हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है एक सिंपल सी टिफ़िन रेसिपी के साथ। हाँ जी, आज बुलबुल को टिफ़िन में मैं देने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी थोड़ा सा अलग तरीके से मैंने बनाई है। पहले मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन और कच्ची हल्दी थोड़ी सी, इनको मैंने थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया था और फिर फ्राई किए हुए प्याज, टमाटर, इन सब का मैंने पेस्ट बना लिया और वो पेस्ट मैंने इसमें डाला है। इससे सब्ज़ी थोड़ा सा जल्दी बन जाती है, बशर्ते अगर हम सीधा प्याज टमाटर अगर पीस के डालते हैं ना तो वो थोड़ा पकने में टाइम लेते हैं, और अगर इस तरीके से पहले ही प्याज टमाटर को फ्राई कर लो ना ऑयल में तो जल्दी सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो जाती है। और अभी तो बहुत अच्छी कच्ची कच्ची मटर आ रही है तो मटर को भी बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा सा हल्का सा मैंने तेल में भून लिया था मटर और उसके बाद जो प्याज टमाटर वाला पेस्ट है वो डाल दिया और अब जा रहा है इसके अंदर घर पे बना हुआ बढ़िया सा पनीर। और हल्दी कच्ची डालने से देखो सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है, और सर्दियों में ना कच्ची हल्दी खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। तो मैं कच्ची हल्दी ला के रखती हूँ और सब्जियों में आजकल कच्ची हल्दी ही मैं डालती हूँ। और थोड़ी देर 5 मिनट इस सब्ज़ी को मैंने पका लिया था और देखो तेल अलग हो गया है बिल्कुल से, बहुत अच्छा कलर आ गया है सब्ज़ी में। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ी सी इसमें अगर कसूरी मेथी हो तो वो भी डाल दो। मेरे पास आज नहीं है तो मैंने नहीं डाली है, वरना मैं डालती हूँ मोस्टली मटर पनीर की सब्ज़ी में। और यहाँ पे जी बस आटा लगा के बुलबुल के लिए गर्मा गर्म रोटियाँ बना दी है और आज ये टिफ़िन लेके जा रही है अपने पापा का। हाँ जी, ये देव जी का टिफ़िन है। जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे ना तब ये टिफ़िन वो लेके जाते थे। काफ़ी पुराना टिफ़िन है पर लगता नहीं है, क्योंकि पहले की जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी आती थी, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी स्टील की, तो बिल्कुल नए जैसा लगता है। और कई बार इसका मन करता है कि मैं इसी टिफ़िन में खाना लेके जाऊँगी। तो बस बुलबुल के लिए मैंने टिफ़िन लगा दिया है, नाश्ता भी तैयार कर दिया है और इधर ये अपने पापा से पहन रही है सॉक्स। बाकी तो खुद से ही पूरा अच्छे से तैयार हो जाती है, पर सॉक्स पहनने में इसको जो है नाटक होते हैं तो अपने पापा से पहनती है। और कई बार जब ये सॉक्स इसको पहनाते हैं ना तब मैं कई बार सोचती हूँ कि ये तो बेटी है तो इसके नखरे इतने उठाए जा रहे हैं, और अगर इसकी जगह लड़का होता ना तो शायद देव जी कभी भी और सॉक्स ना पहनाते। तो बेटियाँ होती ही पापा की लाडली है, मतलब बेटियाँ जो काम कहती है ना पापा को वो कर देते हैं। मेरे पापा भी करते थे जब मैं छोटी थी ना, तो मेरी मम्मी डांटती रहती थी कि इसको इतना सिर पे मत चढ़ाओ, इसके इतने काम मत किया करो, पर मेरे पापा कर देते थे। और वैसे ही देव जी करते हैं, सुबह सुबह जो है इसके पीछे पड़े रहते हैं, इसका ये कर देते हैं, कभी सॉक्स पहना देते हैं, कभी शूज़ पहना देते हैं इसको, तो करते हैं वो। हालांकि मैं डांटती रहती हूँ कि मत किया करो, बच्चों को जो है गंदी आदत पड़ती है, इसको खुद से करने दिया करो, पर वो नहीं मानते हैं मेरी बात। खैर बुलबुल चली गई है स्कूल और देव जी गए हैं उसको बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना ऑरेंज जूस। सुबह सुबह ऑरेंज जूस लेती हूँ, मतलब सुबह उठते ही तो मैं मेथी पानी ले लेती हूँ और उसके 1-1.5 घंटे बाद बुलबुल के स्कूल जाने के बाद मैं ले लेती हूँ ऑरेंज जूस, या फिर नाश्ते के साथ ले लेती हूँ। और किसी ने कहा था कि ऑरेंज जूस सुबह सुबह लेते हो तो आपको नुकसान नहीं करता क्या, सर्दी जुकाम नहीं होता? नहीं जी, हल्का सा गुनगुना करके ले लो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऑरेंज जूस पीना चाहिए, स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में, तो पीना चाहिए। तो जी बस, और उसके बाद मैंने ये वाला रूम ठीक किया है क्योंकि इसमें बुलबुल सुबह सो रही थी तो इस रूम की क्लीनिंग हो नहीं पाती है। आज इसमें गर्म बेडशीट लगा दी है क्योंकि कल रात को ठंडी लग रही थी हमको, और ये गर्म बेडशीट मैंने पिछले साल ली थी, हमारी शॉप की ही है, तो वही मैंने लगा दी है। और आपने गर्म बेडशीट खूब सारी ऑर्डर करी हमारी शॉप से, मतलब स्टॉक आउट ही हो गई थी। तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, और जिनको भी नहीं मिल पाई गर्म बेडशीट उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर अभी कल नया स्टॉक आ गया है तो अब आप जो है बुक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जी अभी मैं, ये ख़त्म हो गया था कॉलिन, तो कॉलिन की बोतल बिल्कुल खाली हो गई थी और इसी बोतल में मैंने थोड़ा सा तो पानी डाल दिया है, मतलब आधी से ज़्यादा बोतल मैंने पानी रखा है और थोड़ा सा मैंने इसमें विनेगर ऐड कर दिया है। और इससे अब हम कर लेंगे कॉलिन वाला काम, मतलब जो सफाई मैं कॉलिन से करती हूँ ना वो इससे भी हो जाती है, विनेगर से बहुत अच्छी जो है क्लीनिंग हो जाती है। थोड़ा सा विनेगर मिक्स करके, और ये मैंने बढ़िया सा अपना क्लीनर बना के तैयार कर लिया है। तो बस मैंने जो टेबल वगैरह वो क्लीन करी और उसके बाद मैंने लगाया पोछा, और ये
गंदा हो रहा था आंगन वाला वॉश बेसिन भी, क्योंकि यहाँ पे सब जो है खाना खाने के बाद हैंड वॉश करते हैं ना, तो इसमें मैं गर्म पानी डाल देती हूँ 2-4 दिन से, ताकि इसमें जो ना बदबू ना आए, क्योंकि थोड़ी बहुत हाथों में जो जूठन लगी हुई होती है वो जाती ही है इसमें। तो थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो ना तो सही रहता है। और उसके बाद जी लगा लेंगे फटाफट पोछा। और आज मैंने कैप लगा रखी है, क्योंकि मेरे सर में हल्का हल्का दर्द था ना, तो वो इसी वजह से था। क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं जो है फ़ैन चला के रखती हूँ, क्योंकि ऐसे पोछा सूखता नहीं है, और वो जो फ़ैन की ठंडी हवा है ना वो सर में लगती है। तो मैंने जो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप ठंडी हवा की वजह से जो आपको सर में दर्द होता है, तो आप कैप लगाया करो जब अगर फ़ैन ऑन कर लो तो जी बस पोछा लगा दिया था। और ये देखिए नन्हा सा मेहमान आया है, तो इससे मैं आप लोगों को मिलवा रही थी। झाड़ू पोछा हो गया, बारी आती है कपड़ों की। कपड़े मैंने सुबह ही लगा दिए थे, मशीन लगा दी थी। मशीन डेली ही लगती है सर्दियों में। कहते तो है कि 3 ही लोग हो, इतने क्या के कपड़े हो जाते हैं, पर देखो कपड़े तो हो ही जाते हैं। वैसे भी मैं कपड़े इकट्ठे नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे रहता है डेली ही मशीन लगा लो, ताकि बहुत ज़्यादा कपड़े जो है इकट्ठे ना हो। तो बस कपड़े हो गए हैं, और साथ के साथ ही ना मैं बाथरूम भी वॉश कर देती हूँ। डेली ही मैं बाथरूम में वाइपर लगा देती हूँ, ताकि मुझे बाथरूम को अलग से क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े, साथ के साथ ही जो है बाथरूम वॉश हो जाए। तो डेली ही मैं वाइपर भी लगा देती हूँ। कपड़े भी धुल गए हैं, और उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में, और थोड़ा सा रसोई भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। मतलब सुबह जब नाश्ता बनाया था जो बिखरी थी ना रसोई, तो वो मैंने समेट दी है। अपना गैस स्टॉव क्लीन कर दिया है, और उसके अलावा ये जो किचन की कैबिनेट्स थी ना, इन पे थोड़ा बहुत जो है, मैं चाहे कितना भी चिमनी ऑन कर लूँ, पर जो मैं ऑयली खाना वगैरह बनाती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत ऑयल इन पे भी जमा हो ही जाता है। तो कभी तो नाइट में मैं क्लीन कर देती हूँ, पर नाइट में थोड़ा सा वही होता है ना, सर्दी है, आलस रहता है। तो सुबह सुबह आज मैंने ये कैबिनेट वगैरह भी साफ़ कर दी। और मैंने किससे करी है, जो मैंने विनेगर वाला जो लिक्विड बनाया था ना, उसी से मैंने साफ़ कर दी है। विनेगर से बहुत अच्छे से ये जो है कैबिनेट्स वगैरह क्लीन हो जाती है। तो बस थोड़ा सा विनेगर डाला, और कपड़े से मैंने पोंछ दिए है सारी कैबिनेट्स को। तो बस किचन क्लीन हो गया है, और उसके बाद मैं नहा के हो गई हूँ तैयार। और अब थोड़ी सी कर ली है मैंने अपनी स्किन केयर। और हाँ, मेरे साथ ना उल्टा सिस्टम है मेरे गर्मियों में पैर फट जाते हैं, और सर्दियों में मेरे पैर बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में सॉक्स पहन के रखते हैं ना पूरा दिन, तो बिल्कुल मेरे पैर ना एकदम बहुत अच्छे हो जाते हैं मेरे पैर। तो मुझे इस वजह से सर्दियाँ अच्छी लगती है। खैर, नहा के आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है, और आज मैंने नहा के ना ये नाइटी ही पहन के देख ली है। ये नाइटी मैंने सिलवाई है, तो मैंने ट्राई करके देखी है। मैंने कहा सही फिटिंग वगैरह सब सही सिली है क्या। और थोड़ी देर बाद मुझे साड़ी पहननी है, मुझे कहीं जाना है, तो मैंने एक बार नहा के फिर नाइटी ही पहन ली थी। और ये नाइटी बड़ा सस्ते में सिल के तैयार हो गई। ये गर्म कपड़ा मैंने ख़रीदा था, और उसके बाद 100 रुपये सिलाई के लगे। मतलब 150 रुपये का कपड़ा, 100 रुपये की सिलाई, और ये बढ़िया सी हमारी 250 रुपये में नाइटी बन के तैयार हो गई अच्छी सी। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा हेयर केयर। और हर किसी ने पूछा था कि दीदी सर्दियों में आपके बाल नहीं झड़ते क्या, आप किस तरीके से अपने बालों का ख्याल रखते हो, बताना। तो देखो, कुछ मैं आपको टिप बताने वाली हूँ, अगर वो फॉलो करोगे ना, तो आपके बाल भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा नहीं झड़ेंगे। पहली बात तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी से अपने बालों को वॉश मत करो। मतलब बिल्कुल हल्के गुनगुने पानी से बालों को वॉश करो, क्योंकि बालों की जड़ें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी डालोगे ना, तो बाल टूटेंगे ही। दूसरा, ऑयल लगाओ, ठीक है। हफ्ते में 3-4 बार तो अपने बालों में अच्छी सी ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो बालों में वैसे ही हम गर्म पानी डालते हैं, जड़ें कमज़ोर हो जाती है, और फिर हम ऊपर से ऑयल नहीं करते, तो फिर बाल झड़ेंगे ही। तो जो भी ऑयल आप लगाते हो ना अपने बालों में, तो उसकी अच्छे से मसाज करो अपने बालों में, ठीक है। ऑयल हमेशा लगाओ, सर्दियों में बहुत ज़रूरत होती है। और तीसरा, कभी भी बालों को सुखाने के लिए ना ड्रायर का इस्तेमाल मत करो। नेचुरल धूप में बैठ के ही बालों को सुखाओ। मैं बहुत कम बालों को जो है ना ड्रायर से सुखाती हूँ, मैं धूप में ही सुखाती हूँ, क्योंकि जो हीट होती है ना ड्रायर की, वो हमारे बालों के लिए सही नहीं रहती है। तो जी, ये राज होता है, थोड़ा सा अपना ख्याल रखो बालों का, बाल सही रहेंगे। और इधर जो है चिमनी जब मैंने साफ़ करी थी ना, तो ये चिमनी की जालियाँ भी मैंने और यहाँ पे गर्म पानी में भिगो के रख दी थी, तो ये भी जो है बिल्कुल साफ़ हो गई है। और पानी आपने देखा ही था कितना गंदा हो गया था। तो मैं इसी तरह से चिमनी की जालियाँ जो है साफ़ करती हूँ। मतलब जो सिंक है उसको और ढक्कन लगा देती हूँ, और उसी में गर्म पानी डाल के और जालियाँ उसमें भिगो के छोड़ देती हूँ, तो जालियाँ बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सर्दी भगाने वाली राजस्थान की बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जो कि है राबड़ी। गरम राबड़ी मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे कुकर में मैंने चढ़ा दी है छाछ, थोड़ी सी खट्टी छाछ ही चाहिए होती है इस राबड़ी के लिए। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है बाजरी को दरदरा सा पीस के मिक्सी में। और अब इसको चलाते रहना है, मतलब तुरंत इसमें ढक्कन नहीं लगाना है वरना नीचे चिपक जाएगी। तो थोड़ी देर इसको चलाते रहना है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है और जब एक उबाल आ जाए ना तो इसमें 3-4 सीटी लगा देनी है। और ये राबड़ी गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती है सर्दियों में। तो बस राबड़ी बना दी है। सब्ज़ी सुबह की बनी हुई रखी है तो ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह मुझे बनानी नहीं है। और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये बाजरे की रोटी, वो भी थोड़ी सी अलग टाइप से। मैंने हल्का बिल्कुल बारीक बारीक धनिया कट करके डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है और गर्म पानी से मैंने बाजरी का आटा लगा लिया है। बाजरी की रोटी जब भी बनाओ ना तो गर्म पानी से आटा लगा लो ना तो बाजरी की रोटी अच्छी बनती है। और यहाँ पे ये आया है बड़ा सा टिफ़िन और इस टिफ़िन में आया है प्रसाद। और ये प्रसाद आया है ताऊ जी के घर से। वहाँ पे आज लगाया है 56 भोग, क्योंकि आज है व्यंजन द्वादशी। आज के दिन ठाकुर जी को है ना 56 भोग लगाया जाता है। हमारे घर में भी लगाते हैं, हर साल लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। पर इस साल मैंने जो है जन्माष्टमी पे लगा दिया था, तो इस बार जो है मैंने आज नहीं लगाया फिर भोग भगवान जी को, क्योंकि जन्माष्टमी पे लगाया हुआ था ना तो फिर आज नहीं लगाया। तो आज प्रसाद आया है ताऊ जी के घर से। और इसमें जो है ना 56 तरह की चीज़ें भगवान जी को भोग लगाई जाती है। तो सारी कुछ चीज़ें आई है। आलू मटर की सब्ज़ी है, मीठे चावल है और वाइट चावल है, मेथी की लौंजी है, पूड़ी है। तो मतलब काफ़ी सारा खाना आ गया है। और मैंने भी सुबह आज काफ़ी सारा खाना बना लिया था, मतलब मैंने सब्ज़ी जो है दोनों टाइम की बना ली थी, मटर पनीर की। और ये टिफ़िन भी आ गया है तो मुझे तो अब रात तक ही खाना नहीं बनाना पड़ेगा। खैर यहाँ पे जो है राबड़ी भी बनके तैयार हो गई है, बाजरे की रोटी बन गई है और अब लगा देते हैं हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग। तो मैंने तो आज ये सिंपल सा ही मेरे ठाकुर जी को मैं भोग लगा रही हूँ, बिल्कुल देसी सा बाजरे की राबड़ी और ये गर्मा गर्म बाजरे की रोटी। वैसे जो है पतिदेव ने सुबह सुबह जो है ठाकुर जी को भोग लगा दिया था, भगवान जी को भोग लगा दिया था मिठाइयों का। वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगी सुबह की पूजा की। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे। मेरी एक दो प्यारी सी सब्सक्राइबर है, वो कमेंट करती हैं कि दीदी प्लीज़ आप जब भी अपना व्लॉग बनाओ ना थोड़ा सा मंदिर हमें ज़रूर दिखा दिया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बड़ा सुकून सा लगता है आपका मंदिर देखना, आपकी पूजा देखना। क्योंकि दिल आपका बहुत अच्छा है डियर, तो आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को कोई बुराई नज़र नहीं आती है मेरे ब्लॉग्स में। पर कुछ लोगों के दिल इतने काले होते हैं कि उनको तो अच्छाई में भी बुराई नज़र आ ही जाती है, मतलब वो दिल चुभने वाली बातें जो है कह ही जाते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ बताऊँगी अभी आप लोगों को थोड़ी देर में। अभी तो मैं बता देती हूँ चल क्या रहा है। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के करीबन 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ ग्रॉसरी लेने, राशन का सामान लेने आ गई हूँ अपने घर का। और चलिए साथ साथ मैं शॉपिंग भी कर लेती हूँ और आप लोगों को और अपने दिल की कुछ बात भी कह देती हूँ। तो वैसे तो देखो मैं इग्नोर करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स मेरे मतलब ब्लॉग्स पे कमेंट जो आते हैं ना वो 90% पॉजिटिव ही कमेंट्स आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम होते हैं। पर एक दो लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बिल्कुल दिल में चुभ जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे एक ब्लॉग पे कमेंट आया कि कर दी ना मिडिल क्लास वाली बात, ऐसे तो बड़ी रईसजादी बनती हो पर डाइनिंग टेबल पे और बेडशीट डाल के कर दी मिडिल क्लास वाली हरकत। तो जी पहली बात तो जिन्होंने भी ये कमेंट किया था उनको मैं बता रही हूँ कि मिडिल क्लास होने में कोई बुराई नहीं है। और मैंने कभी भी अपने ब्लॉग में ये शो नहीं किया है कि मैं बहुत ज़्यादा रिच हूँ या मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाली हूँ। मैं खुद को मिडिल क्लास ही समझती हूँ। और मिडिल क्लास क्या, मैं तो खुद को अपने आप को लोअर मिडिल क्लास में रखती हूँ, ठीक है। और मिडिल क्लास में रखना और खुद को समझना और उसमें भी मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं मिडिल क्लास हूँ, ठीक है। क्योंकि मिडिल क्लास होने में कोई बुराई नहीं है। उल्टा मिडिल क्लास जो होती है इंटेलिजेंट होती है बहुत ज़्यादा, जो लेडीज़ होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनको किस तरीके से अपना घर नाप तोल के चलाना है, कहाँ उनको खर्च करना है, कितना उनको खर्च करना है, किस समझदारी से उनको खर्च करना है, ठीक है। एक एक चीज़ वो सोच समझ के करती है। तो ये बात तो आप बोलो ही नहीं। उन्होंने ये मिडिल क्लास वर्ड यूज़ किया ना तो मेरे को बड़ा बुरा लगा। क्यों भाई, मिडिल क्लास लोग, आधी दुनिया मिडिल क्लास है,
और कोई बुराई नहीं है मिडिल क्लास होने में। मैं प्राउडली खुद को जो है मिडिल क्लास बोलती हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ और मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप जो है अपना पैसा तो अपने पास रखो, बस आपकी जो सोच है ना, छोटी सोच कि ये मिडिल क्लास है, तो उस सोच को आप थोड़ा सा ना सही करने की कोशिश करो, ठीक है। उस सोच में भी थोड़ा सा आप बदलाव लेके आओ, उसमें भी आप थोड़ा सा अपने आप को ना ठीक करो। लोगों को इस तरह के आके कमेंट आप बिल्कुल भी मत करो कि तुम मिडिल क्लास हो और ये हो वो हो, ठीक है। तो अपनी सोच को भी थोड़ा सा सुधारो। और अगर आपके पास ज़्यादा ही पैसा हो रहा है तो आप जो है मेरे को एक डाइनिंग टेबल का कवर भेज दो, अगर आपको इतना ही ज़्यादा बुरा लग रहा था तो, ठीक है। चलिए जी, शॉपिंग तो हमारी हो गई है, मिडिल क्लास वाले लोगों की शॉपिंग हो गई है, ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई है। घर चल के आप लोगों को दिखाऊंगी हमने क्या क्या ख़रीदा है। और यहाँ पे हमारे शोरूम की ही डायल की स्कूटी खड़ी थी जो बिल्कुल नए जैसी लग रही थी। इन भैया ने हमसे ही ली थी करीबन 1 साल पहले, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और देव जी को मैं छेड़ रही थी कि आप अपनी स्कूटी को अच्छे से नहीं रखते, क्योंकि 1 साल पहले ही हमने स्कूटी ली थी और 1 साल पहले ही उन भैया ने ली थी। उनकी स्कूटी बिल्कुल नई जैसी थी और हमारी थोड़ी सी पुरानी थी, क्योंकि वो अच्छे से नहीं रखते। खैर अभी घर आ गई हूँ और दूध वगैरह मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है और अब मैं करूँगी सांझ की आरती। और हाँ, उन्होंने एक कमेंट और ये भी किया था कि ऐसे तो तुम 2-2 हज़ार रुपये के सूट खरीद लेती हो, पर डाइनिंग टेबल का कवर खरीदने के लिए, शू रैक पे कुछ बिछाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। शू रैक पे तुमने चुन्नी डाल दी और फ्रिज पे तुमने चुन्नी डाल रखी है, और ऐसे तुम 2-2 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर लेती हो। तो जी देखो, सीधी सी बात है, मेरा घर, मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। और रही दूसरी बात, मैं जो है मिडिल क्लास हूँ, पर मैं जो है अपनी ज़रूरत, मिडिल क्लास जो होती है ना लेडीज़, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। पहली बात तो उनको पता है कि कहाँ उनको कितना खर्च करना है। दूसरा कि अगर मैं कुछ खर्चा करती हूँ तो वो मैं अपने पैसे लगाती हूँ, ठीक है। मैं खुद भी आज यूट्यूब से इतना मैं अर्न कर रही हूँ कि मैं जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। और रही दूसरी बात, अगर मैं मान लो कोई शॉपिंग नहीं करूँगी, कुछ अगर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, सूट वगैरह जो भी मैं खरीदती हूँ, जो मैं किचन के आइटम्स खरीदती हूँ, तो आप मेरे व्लॉग देखने क्यों आओगे भाई? आप मेरे व्लॉग देखने के इसीलिए तो आते हो ना कि मैं कुछ आप लोगों को नया दिखाऊं, कुछ मैं नई शॉपिंग करूं, कुछ तो आप लोगों को मैं इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी। क्योंकि मेरे व्लॉग्स में सास बहू के ड्रामे तो होते नहीं है, मेरे व्लॉग में कोई मैं झगड़े वगड़े तो दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरी ऐसी सोच है नहीं। मेरी सोच यही है कि मैं बिल्कुल अच्छे व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, तो मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को यही कुछ मिलता है। तो जो भी शॉपिंग मैं करती हूँ ना एक्स्ट्रा, वो मैं मेरी यूट्यूब इनकम से ही करती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो गाइज आज मैं आपको एक चीज सुनाने वाली हूँ, जो कि आपको सुनकर पता चल जाएगा कि मैं क्या सुनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे उसका नाम नहीं पता है। पता है नाम क्या होता है? श्री राम स्तुति। श्री राम स्तुति सुनाने वाली हूँ, जितनी मेरे को याद हो चुकी है, पूरी तो नहीं आती है। तो मैं आपको सुनाना स्टार्ट करती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजमा हरन भव भय दारुण, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव, नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु, तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद गाना तो नहीं आता है, डांस कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे मेरी और बुलबुल की चल रही है थोड़ी सी मस्ती। हम यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि अब बुलबुल के हो गए विंटर वेकेशन स्टार्ट। अब वो वाला सीन नहीं है कि होमवर्क कर ले, पढ़ाई कर ले, कल स्कूल जाना है, क्योंकि अब छुट्टियां हैं। तो बस अब आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मायके भी मैं जाऊँगी तो मायके ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ करती हूँ उस ब्लॉग को यहीं पर एंड। खाने में आज ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि सुबह का सब कुछ रखा था, बस 2-4 रोटियाँ मैंने सेकी है। और जी बस करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए